हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो आप लोगों के जो भी कमेंट आए हैं रिसेंट में। तो कमेंट का रिप्लाई, बहुत सारा कमेंट का यस और नो में होता हो तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन कुछ कमेंट का रिप्लाई वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है। तो मैंने प्लान किया एक्चुअल में जो मुझे लग रहा है। आज जो भी लास्ट 5, 6 या 10 कमेंट है उसका मैं रिप्लाई इस वीडियो में देना चाहूँगा, एक एक करके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो कमेंट है, एक्चुअली पहला नहीं, जो सबसे लास्ट मेरे वीडियो पर कमेंट आया है 1 आवर पहले का, दिलखुश जायसवाल जी का कमेंट है। मेरा ओबीसी, हालांकि ये जल्दी जल्दी में ओएनसी टाइप कर दिए है, लेकिन ओबीसी टाइप करना चाह रहे होंगे। सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रही है। मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 13 मंथ की है, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है वेरिफिकेशन में। एक्चुअली में इनका कमेंट जो है ओबीसी एससी जो एनएचपीसी के लिए जरूरत था, उससे वीडियो के ऊपर है। तो 13 मंथ पुराना, एक्चुअली में 6 मंथ पुराना चाहिए था। आप 13 मंथ पुराना डाले हैं तो दिक्कत तो हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहने का मतलब है आपको फॉर्म अप्लाई करना था, आपने फॉर्म अप्लाई किया, उस समय ध्यान नहीं दिया। आपको स्टडी करना था, आप तैयारी करना था, तैयारी भी की और एग्जाम भी दिए। और आपका जो कमेंट है 1 घंटा पहले का, इसको देख के ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि आपका मार्क्स अच्छा खासा है, रिजल्ट बनने के चांसेज आपके बन रहे हैं। तभी आप इस बात को पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने अच्छा यहाँ पे स्कोर किया है। हालांकि स्कोर क्या है आपने शेयर नहीं किया है, लेकिन जो आपका कमेंट है उसके आधार पर मैं समझ पा रहा हूँ। और रहा बात ओबीसी 1 साल पुराना है, 1 साल या 13 मंथ, तो क्या आपको दिक्कत हो सकती है। जो होना था आपके तरफ से, जो चीज़ें करना था आप कर चुके हैं, तो जो आप करना है एनएचपीसी करेगी। तो इस बात को दिमाग में से निकाल दीजिए, दिक्कत होगी नहीं होगी, एक बार रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट बाई चांस आ जाता है तो आपको ऑफर लेटर एक मिलता है ईमेल के थ्रू। और उस ऑफर लेटर में ओबीसी का एक फॉर्मेट भी रहता है, एनएचपीसी का खुद का। तो उस फॉर्मेट पे फिर से बना के ले जाइए, मे भी उस पर ध्यान नहीं जाए लोगों का, और वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की बात फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे JE62, उनके चैनल का नाम आई थी। भाई ओबीसी सर्टिफिकेट का बताइए, आपके 2023 में हुआ था ओबीसी टीवी, अगर लास्ट डेट से 8 मंथ पुराना, मतलब इनका भी ओबीसी सर्टिफिकेट के ही रिगार्डिंग कमेंट है। तो जो मैंने पहला कमेंट का रिप्लाई किया उसी से इनका भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है मयंक जोशी जी का, रिजल्ट कब आएगा। एक्चुअल में ये सारे कमेंट जो है, रिजल्ट कब आएगा, डीवी में क्या दिक्कत होगा, 8 मंथ पुराना है। एक कमेंट से ये चीज़ें तो समझ में आ रहा है कि आप सभी के मार्क्स अच्छे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस मार्क्स के आधार पे आप रिजल्ट के इंतजार में नहीं बैठिए, आगे एग्जाम की तैयारी करते रहिए। एक बार रिजल्ट आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और रहा बात रिजल्ट कब तक आएगी, तो प्रीवियस 2023 में आपका एग्जाम जो हुआ था 23 जुलाई को हुआ था, और आंसर की 27 जुलाई को जारी किया गया था। इस बार जो है आपका एग्जाम 29 अक्टूबर को होगा और आंसर की 31 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया। यानी एनएचपीसी को भी अभी एक्चुअल में एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जेई की ज़रूरत है। तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम तो हो ही रहा है, तो मान के चलिए आपका नवंबर दिसंबर दिसंबर लास्ट में भी आ सकता है। लेकिन लेटेस्ट आपका जनवरी 2026 में आपको रिजल्ट एनएचपीसी का देखने को गारंटेड रूप से मिलेगा। नेक्स्ट है ध्रुव 9795, इनका कमेंट है। मेडिकल के रिगार्डिंग परफॉर्मा मिलता है क्या, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं और परफॉर्मा मिलता है क्या, तो इसका जो रिप्लाई है कमेंट का मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बात बताई, सेम चीज़ें। एक बार आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपको मेल के थ्रू एक ऑफर लेटर आता है, और ऑफर लेटर में एक मतलब A to Z जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है वो सब चीज़ें तो मेंशन ही रहता है। दूसरा बात, मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट कराना है, कौन से फॉर्मेट पे टेस्ट करा के ले जाना है, उसका बिल्कुल परफॉर्मा मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट करा के ले जाना होता है, तो बिल्कुल सही बात है। आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको परफॉर्मा मिलेगा, उसी पे आप करा के ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है और परेशान होने की भी बात नहीं है। मयंक जोशी सर, एनएचपीसी के अपडेट आफ्टर रिजल्ट क्या होता है। मयंक जोशी जी का यहाँ कमेंट है कि रिजल्ट के बाद क्या होता है। रिजल्ट के बाद सबसे पहले तो जनरल रिजल्ट आता है जो एनएचपीसी अपने साइट पे पीडीएफ के थ्रू अपलोड करती है। उसके बाद 1 से 2 दिन या सेम डे भी आपको आ सकता है। मेल के थ्रू ऑफर लेटर आता है इंडिविजुअल, और मेल के थ्रू क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है ज्वाइनिंग के लिए, डेट कौन से डेट में आपको ज्वाइन करना है, वो सभी चीज़ें मेंशन की होती हैं। और उस डेट के अकॉर्डिंग आपको जो भी परफॉर्मा मिलेगा वहाँ पे कुछ चीज़ें आपने जैसे वेरीफाई करके ले जाना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट को क्लियर करके ले जाना होता है, डॉक्यूमेंट बनवाना होता है। तो A to Z चीज़ें आपको मेंशन रहेगी वहाँ ईमेल पे, जो ऑफर लेटर आएगा तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। यही चीज़ें हैं, बाकी वो सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट बनवा के लाएंगे, 10 से 15 दिन टाइम मिलता है। और उतना दिन में आपका आराम से वो सभी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उसके बाद फिर आप आते हैं तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, सेम टाइम आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। नेक्स्ट है यूएमएस से धर्मपुर, सर लाइव आकर आप पढ़िए। एक्चुअल में इनका कमेंट है, मुझे लग रहा है मैंने बोला था कि आरआरबी जेई का फॉर्म मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ, हम लोग साथ मिलकर आरआरबी जेई की तैयारी करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग शायद इनका कमेंट है कि लाइव आकर पढ़िए। मैं भी सोच रहा था लेकिन फिर सही नहीं लग रहा। एक्चुअली मेरे लिए नहीं, मुझे लगा फिर लाइव आकर पढ़ने का मतलब आप लोग भी देखने स्टार्ट कर देंगे। मेरा पर्पस ये था लाइव आकर पढ़ने का, बात जो शेयर करने का, कि मैं कितने घंटे पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि अपने आप से इंसान
क्या होता है कि धोखा ज़्यादा करता है, लोगों से की नज़र में अच्छा बनने का कोशिश ज़्यादा करता है, और हर इंसान के साथ है। तो मुझे लगा लाइव आने से क्या है कि आप लोग देखेंगे कि मैं कितना देर पढ़ पा रहा हूँ आफ्टर 8 आवर जॉब करने के बाद। तो शायद मुझसे कुछ आप लोग को मोटिवेशन मिले कि इतना देर जॉब करने के बाद भी इतना अगर हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को कितना पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन फिर ये चीज़ें सही नहीं लग रही, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं वो भी कर लूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। बाकी आपके भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप इस वीडियो का कमेंट में पूछ लीजिए। नेक्स्ट डे आपके कमेंट के ऊपर भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिए। और अगर आपके भी कोई दोस्त जो एनएचपीसी में अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनको ये सब क्वेरी डाउट है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके भी डाउट जो है, अब तो कंपटीशन घट गया, स्टार्टिंग में तो दोस्त में भी रहा था कि मेरा नंबर ज़्यादा आ जाए, मेरा सिलेक्शन है। अब तो जो होना था एग्जाम हो गया है, तो उनको अगर कोई डाउट है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक दोस्त को और चाहिए क्या, ऐसा तो आपको हेल्प करना ही चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू।